हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लीक से हट करके है। वैसे ये है 94वें शिक्षक बहाली के बारे में ही और उसके नियोजन पत्र से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो है जो रिक्तियों वाली जो बात हो रही है, विद्यालय वार जो रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं प्रत्येक नियोजन इकाई से कि नियोजन वार, विषय वार, कैटेगरी वार आपका यहाँ विद्यालय में कितनी रिक्तियाँ हैं या किस विद्यालय में कितनी सीटें हैं, उसको लेकर के मुझे एक अजीब सी संशय है, अजीब सा संशय उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में और ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने टाइटल पे जो लिखा हुआ है गजब, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी लोग जो है सहमत होंगे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताएंगे, क्योंकि कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका एक कायदा होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। उसी के बारे में इसमें बात करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि जो विद्यालयवार जो रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं ये कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर जो है सवाल उठाता है कि क्या जो रोस्टर 94वें शिक्षक बहाली में जो दिया गया था उसका जो बेसिक आधार था वो क्या था, वो रोस्टर कहाँ से बना था, कैसे बना था वो रोस्टर। 94वें शिक्षक बहाली का जो रोस्टर तैयार किया गया था वो कैसे बना था, कैसे इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट हो रही हैं ताकि आपको नियोजन पत्र जो है मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विद्यालयवार रिक्ति अगर उपलब्ध नहीं होगी तो आपको नियोजन पत्र ना तो मिलेगा ना विद्यालय में योगदान हो पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं प्रत्येक नियोजन इकाई को जिला वाइज, जिसमें विद्यालयवार रिक्तियां मांगी जा रही हैं ताकि 94वें शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियोजन पत्र मिलेगा उनको विद्यालय में योगदान कराया जा सके। यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि जब कोई बिहार शिक्षक बहाली हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो या किसी भी प्रकार की किसी भी विभाग से संबंधित जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं या किसी अन्य डिपार्टमेंट की जो भर्तियाँ होती हैं, उनमें जो रिक्तियां होती हैं उसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे की जाता है, वो रिक्तियां कहाँ से आती हैं निकल के। लेकिन यहाँ पे जो है शिक्षक बहाली से संबंधित है तो हम शिक्षक के बारे में बात करेंगे कि जो रोस्टर बनता है वो कैसे बनता है। रोस्टर जो बनता है उसका जो है हिसाब किताब ये होता है कि बिहार शिक्षा विभाग जो होता है वो पहले से रिक्तियों की कैलकुलेशन करवाता है कि किस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कम है, और जिस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कम होता है वहाँ से रिक्तियाँ मंगाई जाती हैं कि आपके यहाँ टोटल कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, किस विषय में ज़रूरत है। और प्लस जब वो रिक्तियाँ मंगाई जाती हैं तो मान लिया कि 100 सीटों की कहीं रिक्वायरमेंट है या 100 शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है किसी जिला में, तो उस जिले के जो अधिकारी होते हैं वो उन रिक्तियों को स्कूल से मांग करके वहाँ से जो है फिर वो शिक्षा विभाग को भेजते हैं। और यही नहीं, वो जो 100 पद होते हैं उसको कैटेगरी वाइज भी करते हैं रोस्टर के अनुसार कि आरक्षण रोस्टर का पालन जो है उसमें किया जाए। यानी कि जो रिक्तियों की जो संख्या जो मांगी जाती है वो विद्यालयों से ही निकल के आती है। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग में नियोजन पत्र देने का जब समय आया है तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अब विद्यालयवार रिक्तियाँ कैसे मांगी जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो पोस्ट डिफाइन की थी जुलाई 2019 में आवेदन लेने के लिए, उनका ना तो कोई रोस्टर था, ना ही वो विद्यालय में क्लासिफाइड किया गया था कि किस विद्यालय की रिक्तियां हैं, और ये काम अब बाद में हो रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आया, यह हो सकता मुझे ना पता हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जब कोई भर्ती निकलती है तो किसी डिपार्टमेंट से जो है पोस्ट मांगी जाती है और उसके बाद जो है उसका रोस्टर आरक्षण के अनुसार जो है तैयार किया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि कितने कर्मचारी चाहिए। तो शिक्षक विभाग में भी तो वही होता होगा। आखिर जो रिक्तियों का कैलकुलेशन है वो कैसे पता चलता है, विद्यालय से ही तो पता चलता होगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की किस विषय में ज़रूरत है। ये रिक्तियाँ विद्यालय से ही तो मांगी जाती होंगी, तभी तो जो है शिक्षा विभाग तक ये रिक्तियाँ पहुँचती होंगी। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसको भी जो है लेकर के बहाना बनाया जा सकता है कि विद्यालयवार रिक्ति उपलब्ध ना होने के कारण आपको नियोजन पत्र ना मिल पाए, ये भी हो सकता है।
अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन मेरे समझ से ही बाहर है, क्योंकि कोई भी भर्ती जब निकलती है, शिक्षक भर्ती, तो रिक्तियां विद्यालय से ही आती हैं कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की जरूरत है, भले उनका आरक्षण रोस्टर बाद में बनाया जाता हूँ। तो अब बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालय वार रिक्तियां मांगने का जो औचित्य है वो मेरे समझ में नहीं आता है। आपको अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।